26वीं आईनी तरमीम के लिए आज फैसला कुन पेशरफ्त मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी का कवी इम्कान। काबीना का इजलास पहले 9:30 फिर 12 बजे होना था। सेनेट इजलास का वक्त एक बार फिर तब्दील। सेनेट इजलास पहले 11 फिर 12:30 अब 3 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास भी 3 बजे शेड्यूल। दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल न होने के बावजूद सप्लीमेंट्री एजेंडा भी लाया जाएगा। आईनी तरमीम पर सियासी हलकों में हलचल तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में आईनी तरमीम मुशावरत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इजलासों में ताख़ीर इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए कर रहे हैं। हमारे पास मतलूबा तादाद है, अगर आईनी तरमीम पर इत्तफाक हो जाए तो बेहतर है। आईनी तरमीम मौलाना फजलुर रहमान का घर सियासत का गढ़ बन गया। सियासी जमातों के सरबराह JUI के घर चक्कर पर चक्कर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में नववीद कमर, मुर्तज़ा वहाब और जमील सोमरू भी मौजूद। इससे कबल PTI वफ्द भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुंचा। मुलाकात में आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुसव्वदे पर मुशावरत। BNP मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल की भी मौलाना की रिहाइश पर आमद। हुकूमत ने PTI के 5 अफराद को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दे दी। PTI वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के मामले पर मुशावरत के लिए PTI ने 5 अफराद के लिए बानी से मुलाकात की इजाज़त मांगी थी। 5 अफराद में बैरिस्टर गौहर, अली जफर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और साहिबजादा हामिद रजा शामिल। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं आइन पाकिस्तान अवाम की अमानत है। मुजव्वज़ा तरमीम अवाम से छुपा कर की जा रही है। मौजूदा हुक्मरान अवामी नुमाइंदे नहीं है। अदलिया की खुद मुख्तारी को ख़त्म करने की कोशिश को नाकाम बनाएंगे। अब इस्लामाबाद से आईनी बेंच बनाकर वापस आऊंगा। तमाम जमातों को आइन साजी पर इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। ना कर सका तो हुकूमत की 2/3 अक्सरियत के साथ ये काम करके दिखाऊंगा। अदालत में कायम 1 यूनिट खत्म हो जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हैदराबाद जलसे में ऐलान। खिताब में मजीद कहा मौलाना PTI को साथ ला सकते हैं तो ले आए। 2 महीने से PTI का इंतजार करते आ रहे हैं, अब मजीद इंतजार नहीं कर सकते। हुकूमत आईनी तरमीम के जरिए अपनी मर्जी की अदलिया चाहती है। आइन में तरमीम वसी मुशावरत से होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है हुकूमती दबाव और अरकान की खरीदो फरोख्त का अमल एक रवाज बन चुका है। ये हुकूमत झूठ की बुनियाद पर कायम हुई। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद बोले गेम शुरू हो चुकी है, बोलियां लग रही हैं। बिकने और बिकाने वाले दोनों मौजूद हैं और दोनों के दरमियान मुकाबला है। तमाम सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी इज्जत बढ़ाई। GHQ हमला केस बानी PTI और शेख रशीद पर आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद होगी। चालान की नकुल तकसीम केस की आइंदा समात जेल में होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह समात करेंगे। दूसरी जानिब बानी PTI की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू, वकला मुलाकात, तिबी मुआयने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने तीनों दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। कराची के इलाके ली मार्केट में फ्लैट में 4 खवातीन का अंधुनाक कत्ल। मकतूलीन में मां, बेटी, नवासी और बहू शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक चारों खवातीन को गला काट कर कत्ल किया गया। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी हैं। घर के सरबराह मोहम्मद फारूक के मुताबिक वारदात के वक्त वो और उनके बेटे घर पर नहीं थे। किसी से कोई दुश्मनी नहीं। पुलिस ने घर के सरबराह फारूक और उसके 2 बेटों को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का वाक़े का नोटिस SSP सिटी से तफसीलात तलब कर ली। मुल्तान के इलाके दिल्ली गेट में आतिशबाजी के सामान से धमाका।
मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। आतिशबाजी के सामान में धमाके की फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने वाकये का मुकदमा जाँ बहक शख्स रियाज समेत 6 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। वतन के मुताबिक रियाज अपने भतीजे शहबाज और 4 नामालूम साथियों के साथ मिलकर आतिशबाजी का सामान तैयार कर रहा था। सामान की तैयारी के दौरान धमाका हुआ। हिजबुल्लाह का इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमला। लिबनान से 3 ड्रोन वसती इसराइल के कस्बे केसरिया पर दागे गए। इसराइली फ़ौज के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म और उनकी बीवी घर में मौजूद नहीं थीं। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के दफ्तर ने भी तस्दीक कर दी कि केसरिया में वज़ीर आज़म की निजी रिहाइशगाह को आज सुबह लेबनान से ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। अमरीकी सदारती इलेक्शन की गहमा गहमी। डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन टीम भारी फंडिंग के बावजूद वोटर से राबिता मुहिम का हदफ हासिल न कर सकी। खबर एजेंसी के मुताबिक सिर्फ एलॉन मस्क की जानिब से ही डोर टू डोर राबिता मुहिम के लिए $75 मिलियन दिए गए, मगर सियासी एक्शन कमेटी वोटर्स की तादाद बढ़ाने में नाकाम रही। उधर सिक्योरिटी इदारों ने 5 स्विंग रियासतों के इंतखाबी अहदेदारों की निगरानी शुरू कर दी। नताइज की तस्दीक से इनकार या ताखीरी हरबों पर सख्त एक्शन होगा। और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 150वीं PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। ISPR के मुताबिक 69वीं इंटीग्रेटेड कोर्स, 24वीं लेडी कैडेट और 36वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की भी पासिंग आउट परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मेहमान खसूसी थे। जनरल साहिर शमशाद ने परेड का मुआयना भी किया। आईनी तरमीम की मंजूरी। PTI का 5 रुकनी वफ्द बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गया। PTI रहनुमाओं को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गई। PTI रहनुमा गेट नंबर 5 से हुए। मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई जाएगी। बानी PTI को सेल से कॉन्फ्रेंस रूम लाया जाएगा। बैरिस्टर गौहर, अली जफर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और साहिबजादा हामिद रजा वफ्द में शामिल हैं। तफसीलात जान लेंगे साजिद शेख से। साजिद, बताइएगा, PTI का वफ्द अडयाला जेल पहुंच चुका है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वफ्द जो है वो 5 रुकनी वफ्द अडयाला जेल पहुंच चुका है और अब उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मिल गई है और PTI वफ्द बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल के अंदर भी रवाना हो चुका है और PTI वफ्द गेट 5 अडयाला जेल के अंदर रवाना हुआ है और PTI वफ्द कुछ देर कबल बैरिस्टर गौहर की सरबराही में अडयाला जेल पहुंचा था और PTI रहनुमा 26वीं आईनी तरमीम पर बानी PTI से मुशावरत करेंगे और बताया जा रहा है कि जेल पहुंचने वालों में बैरिस्टर गौहर, अली जफर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और साहिबजादा हामिद रजा शामिल हैं। जी साजिद, बहुत शुक्रिया आपका।